हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे दो कंसेप्ट्स, इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। जो स्टूडेंट बाय द वे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो मेरे नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इन वीडियोस को देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट का क्या मतलब है? इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब है कोई चीज जो आपके हाथ में थी नहीं, आपके कंट्रोल में थी नहीं। देखो, हम लॉ ऑफ टॉट पढ़ रहे हैं। यहां अगर आप दूसरे बंदे को कोई नुकसान पहुंचाते हो, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, तो आपको कंपेंसेशन देना होता है, यू आर लायबल। लेकिन अगर एक चीज आपके कंट्रोल में थी नहीं, मतलब भगवान की कसम आपकी गलती थी नहीं, तो फिर तो नहीं होगा ना। अब जैसे मैंने आगे जाके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो रिपीट हो जाएंगे। पढ़ाई में कई बार चीजें रिपीट होने से कंसेप्ट भी क्लियर होता है। रिपीट में क्या, मैं दोबारा से बताऊंगा एग्जाम्पल्स को। जैसे सबसे पहले आप गाड़ी चला रहे हो और मैकेनिकल फेलियर हो गया, आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन भी कराई थी, अपने गाड़ी की सर्विस भी कराई थी, आपके पास उसके प्रूफ भी हैं, प्रॉपर बिल्स हैं कि मैं तो हर रीजनेबल पीरियड पे जो कंपनी की तरफ से डायरेक्शन है, माना 3 महीने में 6 महीने में गाड़ी की चेकिंग कराता रहता हूँ, इंस्पेक्शन कराता हूँ। फिर भी अचानक गाड़ी में मैकेनिकल फेलियर हो गया, भिड़ गई जाएगा कहीं, या टायर ही बस्ट हो गया, उसमें तो किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, फिर तो भिड़ेगी ना। अचानक अगर जोरदार टायर बस्ट हो जाए तो कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट होना ही है। और कई बार तो जैसे मान आपकी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में खड़ी है, पीछे से आगे दूसरी गाड़ी ने हिट किया जोरदार, तो आपकी गाड़ी भी तो किसी को हिट करेगी। कोई आगे आदमी खड़ा हो सकता है, किसी की बाइक खड़ी हो सकती है, क्या कर लोगे? नुकसान होगा ही होगा, दूसरे बंदे को चोट लगेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत तो फिर आएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया, और भी एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे कि जिसमें इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट तो हुआ बट आपके कंट्रोल में नहीं था, बस हो गया। या जैसे किसी को अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, हार्ट अटैक गाड़ी चलाते हुए भी आ सकता है किसी को। अब हार्ट अटैक आएगा, या बाय द वे कुछ भी, अचानक कोई पंछी जोर से सामने से आ गया, इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं मान सकते। एक्ट ऑफ गॉड तो होता है जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, वो होता है एक्ट ऑफ गॉड। माना एक पंछी जोरदार बड़ा सा कोई गिद्ध चील आपके एकदम आके टकरा गई, तो आप मिसबैलेंस तो हो ही जाओगे ना। या कुत्ता ही सड़क क्रॉस कर गया जोरदार, मान लेते हैं सीसीटीवी फुटेज में वो चीज आ गई कि हाँ अचानक कुत्ता सामने से क्रॉस कर गया और आप बैलेंस मिस कर गए। अब बैलेंस मिस करोगे तो फिर तो कहीं टकराओगे ही। अब टकराओगे तो फिर किसी को लगेगी भी। फिर इस सिचुएशन में अगर ये चीज प्रूव हो जाए तो माफी मिल सकती है, कंपेंसेशन देना नहीं पड़ेगा। इन ब्रीफ ये है। एक्ट ऑफ गॉड तो आपको पता ही है, मैंने बोला ना, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, उसमें तो आप वैसे ही जिम्मेदार नहीं हो। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो कोई क्या कर लेगा, फ्लड्स हो जाए कोई क्या कर लेगा, लाइटनिंग, हरिकेन्स, तूफान आ जाते हैं जोरदार। ये है बेसिकली इनएविटेबल एक्सीडेंट इन एक्ट ऑफ गॉड। अब इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। इन लॉ ऑफ टॉट, लायबिलिटी जनरली अराइजेज व्हेन ए पर्सन कॉजेज डैमेज। देखो लैंग्वेज क्या है, लायबिलिटी कब होगी? व्हेन अ पर्सन कॉजेज डैमेज टू अनदर, यानी एक आदमी की वजह से दूसरे को दिक्कत हो रही है। रीजन हो सकता है नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, रॉन्गफुल एक्ट, कुछ भी हो सकता है। बट कई बार यह भी तो हो सकता है कि उसकी कोई गलती ना हो। डैमेज अकर्स विदाउट नेग्लिजेंस और फॉल्ट, कोई गलती थी नहीं फिर भी हुआ। मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल्स लिए, ऑल ऑफ ए सडन किसी पंछी ने हिट कर दिया, टायर बस्ट हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, क्या करोगे? सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट डिफेंसेस। लॉ ऑफ टॉट में जो लायबिलिटी होती है उसमें डिफेंस भी है ना, कि कब डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो वो ये दो सिचुएशंस हैं, उनमें से दो ये हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। नाउ अगर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, यही बात दूसरे पैराग्राफ में फिर से लिखी है कि जो सर्कमस्टेंस है वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। डिफेंडेंट ने अपनी तरफ से किसी को चोट ना लगे उसके लिए पूरी केयर की हुई थी। डिफेंडेंट हैज टेकन रीजनेबल केयर टू प्रिवेंट द हार्म। उसने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया हुआ था, फिर भी अब इसको फिर जैसे बोलते हैं ना हिंदुस्तानी स्टाइल में, होनी को कौन टाल सकता है। तो ये वैसे ही है कि रीजनेबल केयर, स्किल, कॉशन सब कुछ था, फिर भी हुआ। एक्ट ऑफ गॉड तो आपको पता ही है, नेचर, इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड आई थिंक सब समझते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। इसमें तो नेचुरल फोर्सेस हैं, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लाइटनिंग, बिजली गिरना, स्टॉर्म्स, तूफान, हरिकेन उससे भी बड़ा तूफान,
तो ये सब चीजें हैं। ये तो अभी सिचुएशन में अगर किसी को दिक्कत आएगी तो फिर क्या ही हो सकता है। अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट की, तो ये वो एक्सीडेंट है जो कि दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड आफ्टर रीजनेबल केयर। यानी आप कितना भी ध्यान रख लो, आप सड़क पे गाड़ी कितना भी ध्यान से चला लो, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। अगर अचानक कुत्ता या बच्चा सड़क क्रॉस कर जाए आपके सामने, वो तो क्रॉस कर जाएगा, आप फंस जाओगे। आप उसको बचाने के चक्कर में इधर उधर मारोगे अच्छे से, वो बात अलग है। आप मेरे से बोलोगे सर ये प्रूव कैसे होगा, भाई सीसीटीवी आपको बचा सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। खैर, द एसेंशियल फीचर ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट दैट इट अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, अचानक हो जाता है, बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता, अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहा है, फिर भी हो जाता है। एंड कुड नॉट बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड भी नहीं कर पा रहा हूं, अब सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। सो यहां पर क्या हो रहा है दैट देर इज विदाउट द फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, दोनों में से किसी का भी कसूर नहीं है। जिसको चोट लग गई खैर उसका तो है ही नहीं, बट जिसने चोट मारी उसका भी कसूर नहीं है। दैट इज द पॉइंट। डेफिनेशन में भी वही चीजें घुमा घुमा के लिखी हैं। एन इनएविटेबल एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट विच कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड बाय एक्सरसाइजेज ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। एक्सीडेंट होना था, फिर भी हो गया। एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं। एक तो मैंने लिया स्टीयरिंग मैकेनिज्म फेल का, कि अगर स्टीयरिंग मैकेनिज्म फेल हो जाए, और मैंने लिया है बाइकर को सडन हेल्थ इमरजेंसी हो गई, टायर बस्ट हो गया, या आपकी स्टेशनरी व्हीकल को पीछे से किसी और ने हिट कर दिया, फिर आपने। एक और एग्जाम्पल मैंने निकाला क्रिकेट बॉल हिटिंग अ स्पेक्टेटर। कोई लोग मैच देखने गए हैं, अब बैट्समैन ने शॉट मारा और वो जाके बॉल आपको लग गई, चोट लग गई, और भी बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन अब जिसने शॉट मारा उसने तो ऐसा नहीं किया ना, क्रिकेट मैच में खेलते हुए भी लगे, स्पेक्टेटर तो बहुत दूर है, कई बार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ही होता, आपने शॉट मारा दूसरे को लग गई, या किसी ने बॉल फेंकी वो बाउंसर हिट कर गया। जो लोग थोड़ा क्रिकेट समझते हैं, या किसी भी स्पोर्ट्स में आप समझ लो स्पोर्ट्स इंजरी है, वो तो एक गुड स्पिरिट में खेला ही जा रहा है ना। अब बॉक्सिंग में तो देखो एक दूसरे को घुसे ही मारते हैं, यही खेल है, और घुसा तो मारेगा ही ना। और वो माना किसी को घुसा मारा और वो तो लेट गया जमीन में, मर गया, या कुछ भी ऐसे सोचो। तो आई मीन स्पोर्टिंग इंजरीज होता है। अब लोग कार रेसिंग करते हैं, बाइक रेसिंग करते हैं, तो होता ही है इनमें। तो अब इसमें क्या हो सकता है भाई, ठीक है जो है सो है। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, जो कि नेचुरल इवेंट है, नेचुरल फोर्सेस हैं, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। कोई आदमी बाढ़ अपनी ताकत से नहीं ला सकता, ना रोक सकता, अर्थक्वेक अपनी ताकत से ना ला सकता, ना रोक सकता। तो ये सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड है। इसमें अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट हो सकता है कंपेंसेशन दे दे, वो अलग है, बट कोई पर्टिकुलर पर्सन तो इसमें लायबल नहीं हो सकता। सो एन एक्ट ऑफ गॉड इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ह्यूमन फोरसाइट एंड केयर। आप कितना ही कर लो, अर्थक्वेक के आगे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज घुटने टेक देती हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड, ह्यूमन इंटरवेंशन मस्ट नॉट कंट्रीब्यूट एंड इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट बाय रीजनेबल केयर। कौन प्रिवेंट कर सकता है बताओ फ्लड को? वो बात अलग है कि आप बोलोगे जी हमने इतनी बिल्डिंगें बना दी, हमने जी पेड़ काट दिए, ये कर दिया, वो ठीक है, लेकिन एज सच जब बारिश दबा के आती है तो आप पेड़ नहीं भी काटोगे तब भी फ्लड ने आना है, तो आएगी। दैट इज द पॉइंट। तो इन दोनों के डिफरेंसेस आप देख सकते हो, आपकी बुक में छपे हुए हैं, उससे पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। एक्सीडेंट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक्ट ऑफ गॉड तो होता है जो कि है ही नहीं हमारे कंट्रोल में, इसमें तो फिर भी ह्यूमंस इन्वॉल्व है, उसमें तो नेचुरल फोर्सेज हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट देखा जाए तो एक वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि इनएविटेबल में ही एक्ट ऑफ गॉड भी आता है। देखा जाए तो इनएविटेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो एक्ट ऑफ गॉड भी तो उसका एक एग्जाम्पल है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एक टाइम इनएविटेबल एक्सीडेंट में पॉसिबल, बट एक्ट ऑफ गॉड में ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए पहले भी। अगर हम इंपॉर्टेंट केस लॉस की बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी ने गोली चलाई और वो पेड़ से लग के दूसरे को लग गई। मतलब जैसे गोली चलाई, हंटिंग एक्सरसाइज, शूटिंग एट ए टारगेट ड्यूरिंग हंटिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या हुआ, एक आदमी शिकार कर रहा है, उसने एक गोली चलाई और वो गोली लगी पेड़ पे, और पेड़ से डिफ्लेक्ट होके मुड़कर किसी और को लग गई। अब उसको बोल दिया ये इनएविटेबल है। अगर आप याद रख सको तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, स्टेनले वर्सेस पावेल का। आपको अगर ध्यान हो, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में इंपॉर्टेंट केस लॉस बताए हैं, तो ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मीडियम लेवल का है। यानी जो बच्चे 10 से ज्यादा केस याद करते हैं उनको ये याद करना चाहिए, जो 10 पर रुकते हैं उनको चाहे तो ये छोड़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल तो ले लो, केस का नाम याद रहे तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से एक दूसरा और इसमें केस है, ये निकोलस मार्सलैंड करके
जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो इसमें हैवी रेनफॉल हुई और उसकी वजह से जो है ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसको भी एक्ट ऑफ गॉड डिक्लेयर करके कंपेंसेशन नहीं दिया। इंपॉर्टेंस ये है कि इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम लायबिलिटी, मतलब जहां आपकी कोई गलती नहीं है वहां पर ये प्रोटेक्ट करता है आपको, क्योंकि आप अगर ऐसे नहीं तो फिर आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी अब मान लेते किसी का हार्ट फेलियर हो गया, बाइक किसी से जाके टकरा गई, एक तो हार्ट फेलियर हो गया, बाइक टूट गई, ऊपर से जिसके लग गई उसको कंपेंसेशन और दो, तो भाई फिर कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। सो यहां पर क्या है कि जिसकी गलती नहीं है उसको प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम बीइंग पनिश्ड फॉर इवेंट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जहां आपका कोई बस नहीं चलने वाला, वहां पर फिर आपको ये टॉर्ट लॉ में बचा लेता है। कंक्लूजन भी यही है अगर आप इसका ध्यान से पढ़ोगे, बोथ इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड आर इंपॉर्टेंट डिफेंसेस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, and it refers to accident that cannot be avoided. Act of God is an inevitable accident but natural forces. तो आई थिंक क्लियर है, इसमें और कुछ समझाने का मेरे लिए अब बचा नहीं। और कोई भी डाउट हो तो आप इसमें क्वेश्चन लिख दीजिए। आपने यूट्यूब पे देखा है ये वीडियो तो वहाँ कमेंट की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हो, और फेस टू फेस क्लासेस एग्जाम्स के दिनों में होती है, उस समय आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।